नमस्कार। आज एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मैं पुनः उपस्थित हूँ। हमने रामायण, रामचरितमानस हमने बचपन से पढ़ी है। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है और रामचरितमानस आचार्य तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। आपने कभी सोचा है कि रामायण या रामचरितमानस, इसमें रामचंद्र जी के जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें मानवीय मूल्यों को स्थापित करने की प्रयास किया गया है और हमको बहुत ही सरल और सहज रूप में जीवन के लक्ष्यों को पहचानने, त्याग करने, प्रेम, सहयोग के बारे में बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि रामायण का सार क्या है? अगर हम दो पंक्तियां रामचरितमानस की ऐसी जो हम कह सके कि ये इस रामायण राम कथा का सार है, तो क्या जानते हैं आप क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि मेरी राम कहानी का, मेरी राम कथा का सार है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं, हर प्रकार का प्रेम और विश्वास होता है। जीवन स्वर्ग के समान सुखदायी होता है। लेकिन जहाँ कुमति का निवास होता है वहाँ विपत्ति, दुख, पीड़ा, कष्ट जीवन का पीछा नहीं छोड़ते और वहाँ जीवन नरकमय हो जाता है। उदाहरण रामचरितमानस में, रामायण में स्वयं मिलता है। अयोध्या में सुमति थी, वहाँ भाई भाई में प्रेम था, पिता और पुत्र में प्रेम था, राजा और प्रजा में प्रेम था, सास और बहू में प्रेम था, मालिक और नौकर में प्रेम था। तो उजड़ी हुई अयोध्या पुनः बस गई, पुनः वहाँ पर सुख समृद्धि और सौभाग्य निवास करने लगे। जबकि लंका में कुमति थी, भाई ने भाई को लात मार के निकाल दिया था। जहाँ शूर्पणखा दूसरे लोगों से प्रेम निवेदन करती थी, जहाँ असत्य और लड़ाई झगड़ा कलह का निवास था, वो सोने की लंका जो स्वर्णमयी थी, स्वर्ण से बनी हुई थी, वह लंका भी जल करके राख हो गई थी। कहा भी जाता है हमारे यहाँ पर बोलचाल की भाषा में, 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती, ता रावण घर दिया न बाती। अर्थात एक पुत्र और 1,00,000 नाती होने के बावजूद रावण के घर में दिया बाती करने के लिए कोई शेष नहीं रहा। इसी प्रकार से महाभारत काल में भी सुमति और कुमति का उदाहरण देखने को मिलता है। 5 पांडव, 5 भाई, इनमें सुमति थी तो इनके ऊपर लाखों विपदाएं आई, लेकिन अंत में उन्हीं की विजय हुई और सुमति होने के कारण ही कृष्ण भगवान स्वयं उनके सारथी बन करके उनके साथ रहे। कौरव संख्या बल में ज़्यादा होते हुए भी उनकी अनीति थी, उनका अनाचार था, वो अधर्म का साथ देते थे, इसीलिए वो सारे के सारे भाई युद्ध में मारे गए, उनकी पराजय हुई, उनकी हार हुई। और इससे मैं ये समझाने का मैंने प्रयास किया है कि यदि हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में सुमति को अपनाना होगा, सुमति को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। परिवार में पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, भाई बहन, भाई भाई, सास बहू, ननद भाभी, इन सब के बीच यदि सुमति होगी तो जीवन स्वर्ग बनेगा, परिवार स्वर्ग होगा, वरना हमारा जीवन नरक में हो जाएगा। ये हम पर निर्भर करता है कि हम सुमति को अपनाते हैं या कुमति को। यदि हम सुमति को अपनाते हैं, उसके अनुरूप हम व्यवहार करते हैं, तो हमारा जीवन, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश का वातावरण का जीवन सुखमय होगा, समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। आशा है आप सब अपने जीवन में सुमति को अवलंबन बनाते हुए उत्तरोत्तर प्रगति करें। इसी कामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेते हुए ये विनय करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
लाइक कीजिए और इसको अधिकाधिक प्रसारित कीजिए, ताकि हम सभी, न सिर्फ आप या मैं, बल्कि मैं यहाँ समस्त समाज की मंगल कामना करती हूँ कि वे सभी जीवन में सुमति को अपनाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ।